हाय ऑल. गुड मॉर्निंग. आवाज येतोय? हॅलो, आय एम ऑडिएबल? येते तुझा आवाज. ओके, थँक्स. Just we'll wait another 1 minute, and we'll start the next session. So, till that, you have any doubts or any difficulty in last session? No, sir. Is it clear to everyone? Akshay, Nitin, Abhinav, how Yes. we are going to use the statements or conditions? So inside the if we are going to be give the condition, or in switch when we are going to be use switch case, also we are going to be give the condition expression. We can say that expression or condition. Just we'll wait another 1 minute and we'll start the today's session. Okay. Okay, I have shared my screen. Is it visible to everyone? Hello. Yes, yes. Okay. So today we are going to discuss about. Yesterday we have seen the statements or conditions. Huh? So today we are going to start discussing about the loops. Okay. So our today's topic is the loops in JavaScript. So क्या होते हैं लूप्स? हाँ, किसको हम लूप्स बोलते हैं? कौन से लूप्स है जावास्क्रिप्ट में? हाँ, और क्या पर्पज है ये लूप्स का? सो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू बी डिस्कस in today's session. So basically, when we are going to be say that loops, so what are the loops? Anyone knows? किसी को पता है क्या है लूप्स? किसे लूप्स बोलते हैं हम जावास्क्रिप्ट में? What are the loops in JavaScript? बार बार Anyone? हमें अगर एक ही काम करना है तो उसको मतलब लूप में अपन कर सकते हैं. Okay, repeatedly, if we want to do a particular task, huh? Hmm? So we can say that. Huh? Just we can say that here. Loops are used to repeat a block of code multiple times until a certain condition is met. Hmm? किसको बोल रहे हैं हम loop? Just we can say that loops is a repeat. Loops are used to repeat a block of code multiple times. हाँ, मतलब जैसे कि अभी बताया अभिनव ने कि बार बार हमें एक ही काम करना है. बट कब तक काम करना है? जब तक हमारी कंडीशन सर्टिफिकेट पे तो उसको ब्रेक लगना चाहिए या नहीं? राइट है. नहीं तो वो इनफाइनाइट में चला जाएगा. राइट. अगर कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो वो कैसे जाएगा? इनफाइनाइट लूप में जाएगा. सो जहां पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी वहां पे क्या होना चाहिए? उसको ब्रेक लगना चाहिए. सो जस्ट वी कैन से दैट लूप्स आर यूज्ड टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज मेट. जब तक हमारी कंडीशन वो मेट नहीं होती, सेटिस्फाइड नहीं होती, तब तक वो क्या करेगा? रिपीटेडली काम करता रहेगा. अब अगर हम बोलेंगे कि वाई वाई द लूप्स आर इंपॉर्टेंट, किस लिए लूप्स इंपॉर्टेंट है? वाई लूप्स आर
important. Huh? Hmm? Loops are important because they help to automate repetitive task, reduce the code redundancy. हाँ? क्या कर रहा है? कोड रिडंडेंसी रिड्यूस कर रहा है, इम्प्रूव द कोड इफिशियंसी, कोड की इफिशियंसी बढ़ा रहा है। मतलब अगर हमें सपोज इफ वी वांट टू डू अ पर्टिकुलर, सपोज जस्ट हियर वी कैन सी वन एग्जांपल, मुझे अगर 1 to 10 नंबर प्रिंट करना है, या मुझे 1 to 100 नंबर प्रिंट करना है, हम्म, तो क्या करेंगे हम? कैन आई जस्ट गो एंड टाइप हियर लाइक, मुझे अगर 1 to 100 नंबर प्रिंट करना है, तो मेरे पास क्या पता है? मुझे पता है कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग में मैं नंबर मुझे प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे 1 देता हूँ। मुझे 2 प्रिंट करना है, तो अगेन आई एम गो टू कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट, जैसे कि मैंने 1 2 3 4 5 दिया, सो क्या कर रहा है? दे आर गोइंग टू बी प्रिंट द नंबर्स। कितना? 1 to 5 प्रिंट कर रहा है। मुझे 1 to 100 करना है, तो जस्ट आई एम गोइंग टू बी यूज द सेम स्टेटमेंट 100 टाइम्स। मुझे थाउजेंड्स का टाइम करना है, तो मुझे सेम स्टेटमेंट 1000 टाइम लिखना होगा, राइट? राइट? यस और नो? बट ये कैसा है? ये लिखना फिजिबल है क्या? इज द बेस्ट वे इफ आई वांट टू प्रिंट 1 to 100 नंबर्स। सो ये वैसे अगर मैं लिखता गया console.log 1, console.log 2, console.log 3, console.log 4 5 6 7 8 9 10, is it feasible? नो सर। नो, राइट? सो ये फिजिबल नहीं है। इसी वजह से क्या है पिक्चर में, ये लूप्स किस लिए इंपॉर्टेंट है? कि ये जो हमें ये रिपीटेटिव, ये दिस इज द रिपीटेटिव टास्क। ये जो टास्क है रिपीटेटिव है, क्योंकि हम सेम स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, जस्ट वी आर गोइंग टू बी चेंज द नंबर। अभी इसी को मुझे क्या करना है? ऑटोमेट करना है। ये जो रिपीटेटिव टास्क है, इसको मुझे क्या करना है? ऑटोमेट करना है। सो जो भी रिपीटेटिव टास्क है उसी को हम ऑटोमेट कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो जाएगा? अगर मैं ये 100 टाइम्स लिखता हूँ, तो 100 नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स मुझे लिखने होंगे, राइट? console.log 1, console.log 2, console.log 3 4 5 6 7 8 9, up to 100 times I am going to be write down the same kind of code। तो इस वजह से क्या हो रहा है? कोड इंक्रीज हो रहा है। हमारा कोड कवरेज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सो उसी को हम क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू बी इसको, वी आर गोइंग टू बी कम से कम लाइन में, वी आर गोइंग टू बी अचीव द सेम थिंग यूजिंग द लूप्स। दैट्स व्हाई लूप्स आर द इम्पोर्टेंट। अब इसको कैसे अचीव कर सकते हैं? हियर हाउ वी आर गोइंग टू बी अचीव? तो ये क्या कर रहा है? रिड्यूस द कोड रिपीटेशन, मतलब जो भी कोड है जो रिपीटेड हो रहा है उसको क्या कर रहा है? ये रिड्यूस कर रहा है। हाँ, अगेन वी आर गोइंग टू बी, ये लूप्स क्यों इंपॉर्टेंट है? तो हम बोल सकते हैं कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट हमने वी हैव सीन द डेटा टाइप्स, तो उसमें से एरे है, ऑब्जेक्ट है, तो उसको भी हम लूप से हैंडल कर सकते हैं। we can use these data types along with the loops also। हाँ, सो रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करने के लिए उसको भी हम यूज कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि कौन से लूप्स है जावास्क्रिप्ट में, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लूप्स आर देयर, वी कैन से दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लूप्स इन द जावास्क्रिप्ट। सो वी कैन सी दैट दीज आर द टाइप्स। कौन से लूप्स है यहाँ पे? यहाँ पे फॉर लूप है, while लूप है, डू while लूप है, for in लूप है, for ऑफ लूप है। सो दीज ऑल आर द, वी कैन से दैट दीज ऑल आर द टाइप्स। ये सारे क्या है? जावास्क्रिप्ट में लूप्स के टाइप है। सो वी आर गोइंग टू बी लर्न वन बाय वन। सो वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट विद द फर्स्ट लूप कॉल्ड, सो दीज आर द, जस्ट वी कैन से दैट दीज आर द टाइप्स जो भी हम लूप्स देखने वाले हैं। तो लूप्स, पहले तो लूप्स क्या है? तो लूप्स आर यूज टू, किस लिए पर हम लूप्स यूज कर रहे हैं? जो भी रिपीटेटिव ब्लॉक ऑफ कोड है, मतलब एक रिपीटेटिव कोड है, उसको हमें क्या करना है? मल्टीपल टाइम्स हमें वो एग्जीक्यूट करना है। हाँ, कब तक करना है? जब तक कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं होती, मीट नहीं होती, तब तक वो कोड को हमें एग्जीक्यूट करना है। तो वो एग्जीक्यूट करने के लिए वी आर गोइंग टू बी यूज द लूप्स। लूप्स पिक्चर में आ रहे हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट किस लिए इंपॉर्टेंट? क्योंकि रिपीटेटिव जो भी टास्क है उसको हम ऑटोमेट कर रहे हैं, और ऑटोमेट लूप्स यूज करने से क्या हो रहा है? हमारा कोड रिडंडेंसी भी हो रहा है।
जो भी कोड, नंबर ऑफ लाइंस का कोड, जैसे कि मुझे कंसिडर करो, कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट 1 to 10 प्रिंट करना है तो 10 लाइन का कोड होगा। अगर मैं वो लूप्स वहां पे यूज करता हूँ, इफ आई एम गोइंग टू बी यूज द लूप्स देयर, सो वो 10 लाइन का कोड मेरा 2 लाइन में हो जाएगा। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर आई एम गोइंग टू बी यूज? ओनली 2 लाइन्स में 10 लाइन, 10 लाइन का कोड या 100 लाइन्स का कोड अगर मैं लूप यूज करता हूं तो जस्ट इट विल टेक अ 2 लाइन्स। 2 लाइन में वो कोड क्या हो जाएगा। सो इस वजह से कोड की रिडंडेंसी क्या हो रही है, रिपीटेटिव कोड जो है वो यूज करने की जरूरत नहीं है। सो कोड रिड्यूस हो रहा है, कोड की रिडंडेंसी, रिपीटेटिव कोड लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। और कोड मतलब रिड्यूस हो रहा है, मतलब नेक्स्ट क्या हो रहा है कि इफिशियंसी इंक्रीज हो रही है। कोड की इफिशियंसी क्या हो रही है, हमारी जावास्क्रिप्ट की कोड की इफिशियंसी इंक्रीज हो रही है। सो वी कैन सी, जैसे कि अभी ये रिपीटेटिव टास्क है, ये मुझे लूप्स में परफॉर्म करना है, तो उसी के लिए जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू बी सी द टाइप्स, कौन से टाइप्स है हमारे पास। तो हमारे पास फॉर लूप है, हमारे पास व्हाइल लूप है, हमारे पास डू व्हाइल लूप है, हमारे पास फॉर इन लूप है, हमारे पास फॉर ऑफ लूप है। सो ये सारे डिफरेंट 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 टाइप्स है। सो वी आर गोइंग टू बी, जब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वी गो टू द फॉर लूप। अभी हम ये जो है फॉर लूप कैसे यूज करना है, हाउ वी आर गोइंग टू बी यूज द फॉर लूप हियर। सो फॉर लूप अगर हमें यूज करना है तो पहले वी आर गोइंग टू बी ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिंटैक्स। पहले हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू बी ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिंटैक्स। किसका, फॉर लूप का सिंटैक्स, सिंटैक्स फॉर लूप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू बी सी द सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है यहाँ पे, पहले हम फॉर कीवर्ड कॉल कर रहे हैं। जैसे इफ स्टेटमेंट में हमने इफ कीवर्ड कॉल किया था, इफ एल्स में इफ एल्स कीवर्ड हमने कॉल किया था। हाँ, सो वैसे ही हमें फॉर लूप में पहले हम कौन सा कीवर्ड कॉल कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी कॉल द कीवर्ड कॉल्ड फॉर। अब ये फॉर के अंदर आप अगर देखोगे, सो जस्ट हियर वी कैन सी दैट 3 थिंग्स वी आर गोइंग टू बी ऐड। ये फॉर के, फॉर जो लिखा है उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट ऐड कर रहे हैं, और उसके अंदर वी आर गोइंग टू बी गिव द 3 थिंग्स। तो पहले हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू बी इनिशियलाइज। हमें अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसको कुछ वैल्यू असाइन करना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, वी कैन कॉल इट एज अ इनिशियलाइजेशन। क्या बोल रहे हैं उसको हम, अगर मुझे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसे कुछ वैल्यू असाइन करना है, जैसे कि मैं लेट ए नाम का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया और उसको मुझे 0 असाइन करना है या 1 असाइन करना है, तो वो प्रोसेस को मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी कॉल्ड इट एज अ इनिशियलाइजेशन। क्या बोल रहे हैं उसको हम, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसे कुछ वैल्यू असाइन करना है, तो वी कैन कॉल्ड इट एज इनिशियलाइजेशन। सो फॉर में फर्स्ट जो है, फर्स्ट क्या लेना आ रहा है फॉर लूप में, इनिशियलाइज करना है हमें पहले तो। जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है उसको हमें इनिशियलाइज करना है। बाद में हम क्या दे रहे हैं, जैसे इफ में हम कंडीशन देते थे, इफ में हमने देखा है, इफ में हम क्या कर रहे थे, इफ स्टेटमेंट में वी आर गोइंग टू बी प्रोवाइड एन कंडीशन। तो कंडीशन अगर ट्रू है, इफ कंडीशन इज ट्रू, तो कंडीशन ट्रू है तो वो क्या करेगा, आइदर वी आर गोइंग टू बी यूज इंक्रीमेंट करना है लूप या डिक्रीमेंट करना है। हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट, जैसे हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखा था। तो अगर मुझे इंक्रीमेंट करना है तो मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर कॉल करूंगा, मुझे रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, डिक्रीमेंट करना है तो मैं डिक्रीमेंट करूंगा। सो वो वे से वी आर गोइंग टू बी यूज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हियर। सो वो ऑपरेटर आइदर हमारी सिचुएशन के हिसाब से हम वी आर गोइंग टू बी कॉल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन मतलब मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसे वैल्यू असाइन करना है, ये हो गया इनिशियलाइजेशन। वो कंडीशन कब तक ये लूप चलना चाहिए, कब तक जो उसकी मैच नहीं होता, जैसे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि रिपीटेटिव, ये जो लूप्स आर यूज्ड टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज मेड। जब तक ये कंडीशन मेट नहीं होती, जो कंडीशन हमने डिफाइन की है वहां पे, वो कंडीशन जब तक मेट नहीं होती तब तक ये क्या चलता रहेगा, ये लूप, फॉर लूप क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। ये कंडीशन जब भी कंडीशन ये ट्रू हो गई, सेटिस्फाइड हो गई, इमीडिएटली आपका कोड ब्रेक होके ये लूप के बाहर आ जाएगा। इमीडिएटली एक इसको क्या करेगा, लूप को, ये फॉर लूप को ये ब्रेक करेगा और वी आर आउटसाइड द लूप, हम इसके बाहर आ जाएंगे।
ओके। अब ये जब तक कंडीशन, मतलब ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाइड नहीं होता, तब तक ये आइदर जो भी हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है, अगर मुझे एक से इंक्रीमेंट करना है, मुझे दो से इंक्रीमेंट करना है, मुझे पांच से इंक्रीमेंट करना है, जो भी नंबर से इंक्रीमेंट करना है वो इंक्रीमेंट होता रहेगा। इट मे गेट इंक्रीमेंटेड इंक्रीमेंटेड, हाँ, टिल जब तक कंडीशन क्या होती नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं होती है, तब तक ये इंक्रीमेंट करता रहेगा। एंड फाइनली ये होने के बाद ये क्या आ जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। अभी जैसे कि यहाँ पे वी हैव सीन, हमें कंसोल डॉट लॉग 5 टाइम्स प्रिंट करना था, तो हमने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग 1 2 3 4 5। अगर मुझे 10 तक प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, जस्ट टाइम अगेन आई एम गोइंग टू बी गो कंसोल डॉट लॉग 6, कंसोल डॉट लॉग 7, कंसोल डॉट लॉग 8 9 10। तो ये हो गया 10 तक मुझे प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे 10 लाइन का कोड मैंने यहाँ पे लिख, आई एम गोइंग टू बी राइट डाउन द कोड फॉर 10 लाइन्स। अब मुझे यही स्टेटमेंट अगर मैं फॉर लूप में लिखता हूँ, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग आई एम गोइंग टू बी राइट डाउन इन अ फॉर लूप। सो जस्ट हियर वी कैन सी दैट मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो, आई एम गोइंग टू बी डिक्लेयर अ फॉर लूप। मैंने यहाँ पे फॉर कीवर्ड कॉल किया। फॉर कीवर्ड कॉल करने के बाद जस्ट आई एम गोइंग टू बी इनिशियलाइज, क्या किया है यहाँ पे, इनिशियलाइज लेट आई इज इक्वल टू, क्या किया हमने यहाँ पे, आई, आई नाम वन का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको वैल्यू क्या असाइन किया, वन 1। राइट, सो इनिशियलाइज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, लूप, लूप गेट इनिशियलाइज्ड। ओके। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे हमने कंडीशन क्या डाला है यहाँ पे, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10। जब तक कंडीशन मेट नहीं होता तब तक लूप क्या करता रहेगा, चलता रहेगा, रिपीटेटिव एग्जीक्यूट होता रहेगा। और बाद में हम क्या कर रहे हैं, ये जो आई को हमने 1 दिया है, इसको यहाँ पे कंडीशन, अभी देखो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10 है या नहीं, यस कंडीशन ट्रू है। तो अब क्या कर रहे हैं, आई को क्या कर रहे हैं हम, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक से आई प्लस प्लस मीन्स आई का वैल्यू है 1, अब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू 2 हो जाएगा, राइट। बट इस जस्ट हियर वी कैन सी दैट, हाँ, अभी इसको क्या कर रहे हैं हम, हाँ, नाउ वी आर गोइंग टू बी सी दैट ये इंक्रीमेंट तो कर रहे हैं, बट राइट, यहाँ पे हमने लिखा इनिशियलाइजेशन कर रहे, बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसी को वी आर गोइंग टू बी गो एंड प्रिंट, इसको क्या बोल रहे हैं, ये ब्लॉक में जाएगा। अब ये कंडीशन देखो, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक रिपीटेटिव जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। ब्लॉक में हमने सिंपली डाला है कि क्या करना है, आई की वैल्यू प्रिंट करना है। अब इनिशियली आई की वैल्यू क्या थी, वन 1 थी, राइट। अब नेक्स्ट इसमें आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेक्स्ट इटरेशन में, अभी जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट हुई है, आई की वैल्यू क्या हुई है, 1 की क्या हुई है, पहले इसने आई की वैल्यू फर्स्ट इटरेशन में 1 प्रिंट कर दी, राइट। अब आई की वैल्यू हुई है 2, राइट, आई प्लस प्लस होने के बाद आई की वैल्यू क्या हुई है, 2। सो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या, यस सर है, यस। यस और नो, राइट। सो यहाँ पे जाके क्या करेगा, देन दे आर गोइंग टू बी प्रिंट द 2, बाद में 2 की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो गई, एक से इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट, 3। 3। सो 3 प्रिंट करेगा, फिर 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10 है, उसकी वैल्यू हो गई 4, फिर 4 प्रिंट करेगा, 4 का इंक्रीमेंट हो गया, हो रहा है 5। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक आई की वैल्यू 10 होती है तब तक। 10 के बाद 10 इज लेस देन और इक्वल टू 10 है, मतलब लेस देन नहीं है बट इक्वल टू है, तो वहां पे भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। बट जैसे ही आई की वैल्यू 11 हो रही है, जैसे ही इंक्रीमेंट होके आई की वैल्यू 11 हो रही है, और वो जाएगा 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या, तो वहां पे लूप क्या हो जाएगा, आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है क्या, नहीं। नहीं हो रही है क्या, नहीं है, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे लूप को ब्रेक कर देगा, लूप को क्या कर देगा ये, हाँ, ब्रेक कर देगा। सो इन दैट वे दे आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूट, हाउ मेनी टाइम्स दे आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूट, सो 10 टाइम्स यहाँ पे लूप क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। सो अगर यहाँ पे वी आर गोइंग टू बी, इसको हम बोलेंगे, इसको रन करेंगे, नोड
हमारा प्रोग्राम क्या है, लूप्स डॉट JS। तो वी कैन से दैट 2 टाइम्स उसने 1 to 10 यहाँ पे भी प्रिंट किया है और यहाँ पे भी प्रिंट किया है। बट पहला 1 to 10 किस में लिखा था हमने, उसके लिए कितने लाइन का कोड लिखा लगा था हमें? Aduh, Bapak. हाँ, हाउ मेनी टाइम्स? 10. 10 टाइम। हाँ, 10 लाइन हमें लिखने पड़े थे, राइट। सो इसी को हमने ओवरकम किया, किससे? लूप यूज करके। कितना कितने लाइन का कोड लगा हमें? Udah. 2 लाइन का कोड लगा। सिर्फ 2 लाइंस में हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी यहाँ पे जस्ट फर्स्ट फॉर लूप में हमने क्या किया, इनिशलाइज किया, कंडीशन डाला, इंक्रीमेंट ऑपरेटर डाला, और नेक्स्ट इसमें फॉर ब्लॉक में जाके क्या कर रहे हैं, आई वेरिएबल है, आई वेरिएबल को हम प्रिंट कर रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग में हम किसको कॉल कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी कॉल द आई, जो आई वेरिएबल है उसको कॉल कर रहे हैं। एंड वी कैन सी दैट, वी कैन सी दैट वी हैव सक्सेसफुली वो जो भी आई की वैल्यू है उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, फेच करके। जो अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे, एक से हर एक टाइम आई का वैल्यू जैसे ही चेंज हो रहा है, लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। आई का वैल्यू 1 था फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज करते हुए, वो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। अभी इसको जस्ट वी आर गोइंग टू बी कमेंट आउट करते हैं। इसको हम कमेंट करते हैं। हाँ, सो अभी हमें क्या मिलेगा, फॉर लूप से जस्ट वी आर गोइंग टू बी गेट दैट वैल्यू। फॉर लूप से हमें क्या मिल रहा है, ये आई का वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है। इफ वी आर गोइंग टू बी रन वन मोर टाइम, सो वी कैन सी दैट। सो यहाँ पे क्या हुआ, ये आई से हमें ये वैल्यू मिल गया, राइट। इफ अब अगर इसको हमें जस्ट इफ वी वांट टू यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, हाँ, डिबग। मैं कोड को क्या करना चाहता हूँ, सपोज मुझे ये जो कोड है इसको डिबग करना है। सो सॉरी, जस्ट अ मिनट। इसको अगर मुझे डिबग करना है, सॉरी, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इफ वी आर गोइंग टू बी डिबग, तो वो एक्चुअल में हमें दिखेगा कि हाउ इट में गेट एग्जीक्यूटेड। हाँ, जैसे कि जस्ट अ मिनट, बट ये जो है फॉर लूप आपको समझ में आया है, इसमें कुछ डाउट है? ये कैसे वर्क हो रहा है, इज इट क्लियर? Yes. हम्म, या किसी को कुछ डाउट है? यस, यस, Yes. इसमें किसी को कुछ No, डाउट है? no doubt. क्लियर है सबको? सो मुझे इसको डिबग करना है, तो मैंने यहाँ पे नोड में वैसे कुछ कमांड नहीं दिख रही मुझे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये सारा कोड एग्जीक्यूट कर रहा है जब रन कर रहा हूँ मैं। अगर मैं एक यहाँ पे आई एम गोइंग टू बी क्रिएट वन मोर फाइल।
जस्ट मुझे में डिबग करना है, मतलब क्या क्या करना है, हमें क्या करना है कि ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, जस्ट आई वांट टू सी दैट। सो तुमने डाल दिया लॉन्च, और फिर से अगर मैं ट्रिगर करता हूँ, ओके। यहाँ पे जब हम ये बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। अगर किसी लाइन लाइन को हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करते टाइम उसको ब्रेक, मतलब वहां पे स्टॉप करना है। तो जस्ट वी आर गोइंग टू बी, यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस जो लिखे रहते हैं उसके पहले हमें जस्ट व्हेन वी गो देयर, तो हमें यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट नाम का ऑप्शन आता है। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड दिस ब्रेक पॉइंट्स। बट जैसे कि मुझे ये लाइन को ब्रेक करना है एग्जीक्यूट करते टाइम, सो जस्ट आई एम गोइंग टू बी ऐड द ब्रेक पॉइंट्स देयर। ठीक है, जस्ट विल सी आफ्टर सम, बाद में देखेंगे इसको। सो जस्ट इज इट क्लियर हाउ इट वर्क्स फॉर लूप? तो कैन वी जंप टू द नेक्स्ट? ये फॉर लूप अगर क्लियर है तो कैन वी जंप टू द नेक्स्ट लूप? हम्म हम्म या कैन वी सी अनदर वन, वन ऑफ द एग्जांपल? हम्म जैसे कि वन मोर एग्जांपल, वी कैन सी वन मोर एग्जांपल हियर। सपोज यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ फॉर लूप में, जैसे कि मैंने क्या किया, सपोज कंसिडर करो, मैं एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ। सो एरे में देखो मैंने क्या किया है, प्रोडक्ट्स नाम का एरे लिया है। प्रोडक्ट्स में मैंने लैपटॉप है, मोबाइल है, टैबलेट है, डेस्कटॉप है, ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने ऐड कर दिए। राइट। अभी ये प्रोडक्ट्स को जस्ट यहाँ पे ये जो भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, ये एरे के मुझे क्या करने हैं, प्रिंट करने हैं। या तो एक 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 प्रोडक्ट्स मुझे कॉल करना है और उसे मुझे प्रिंट करना है। तो अगेन आई एम गोइंग टू बी यूज, यहाँ पे मैंने क्या किया, अगेन आई एम गोइंग टू बी यूज फॉर लूप। फॉर लूप में मैंने क्या किया, पहले आई नाम का एक वेरिएबल, सॉरी आई का, आई लेट आई इज इक्वल टू 0 एक वेरिएबल डिफाइन किया। सो आई की वैल्यू क्या है अभी, आई की वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू क्या दी है हमने आई को, 0। आई की वैल्यू दी है हमने यहाँ पे 0। अभी आई इज लेस देन, कंडीशन क्या डाला है हमने, प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ। तो अभी प्रोडक्ट्स में कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने प्रोडक्ट्स Four. हैं, 4 प्रोडक्ट्स है, राइट। सो अभी 0 इज लेस देन 4 है, Yes. 0 0 इज लेस देन 4 है, हाँ. राइट। कंडीशन मेट हो रही है यहाँ पे, राइट। सो नेक्स्ट ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा आई को, आई की वैल्यू क्या करेगा, 0 को इंक्रीमेंट करके 0 में 1 ऐड कर दिया तो क्या हो गया आई का वैल्यू 1। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग में प्रोडक्ट्स ऑफ आई, अभी प्रोडक्ट्स डॉट आई, आई की वैल्यू थी 0, तो आई प्रोडक्ट्स ऑफ 0। तो जब एरे को हम रीड करते हैं तो एरे एरे की फर्स्ट इनिशियल वैल्यू जो रहती है एरे में से, जब हम वैल्यू रीड करते हैं तो इंडेक्स रहता है 0। हाँ, सो यहाँ पे इसीलिए हमने यहाँ पे 0 डाला है। तो 0th इंडेक्स में वैल्यू क्या मिलेगा इसको, पहला प्रोडक्ट क्या मिलेगा, Laptop. लैपटॉप। तो बाद में जब इंक्रीज हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, तो 1 में क्या मिलेगा, Mobile. मोबाइल। 2 में मिलेगा टैबलेट, 3 में मिलेगा डेस्कटॉप, फिनिश। हाँ, अब यहाँ पे अगर हम इसको प्रिंट करेंगे सिमिलर को, हाँ सेम कोड को, इफ आई एम गोइंग टू बी प्रिंट, हाँ सो वी कैन सी दैट दे आर गोइंग टू बी रीड, सारे प्रोडक्ट रीड कर लिए उसने, प्रोडक्ट रीड कर लिए कि नहीं सारे। हाँ, तो ये एरे जो भी हमारे पास अगर एरे है, वो एरे एरे को हमें रीड करना है। सो अगेन वी आर गोइंग टू बी यूज द फॉर लूप, अगेन वी आर गोइंग टू बी यूज द
फॉर लूप। सो ऐसे डिफरेंट मतलब रियल टाइम, जैसे यहाँ पे कंसिडर करो वेबसाइट, एक वेबसाइट है, वहां पे जाके हमें क्या करना है, सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि कंसिडर करो हमें यहाँ पे आई एम गो एंड हिट अमेजोन। अमेजोन में जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं मोबाइल्स पेज में जा रहा हूँ। सो यहाँ पे मोबाइल्स पे क्लिक करने के बाद हियर वी कैन सी द लिस्ट ऑफ मोबाइल्स। ये सारे मोबाइल्स मुझे रीड करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले ये सारे मोबाइल, पहले हम इसका ऑटोमेशन करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये सारे मोबाइल्स को मैं क्या करूँगा, पहले एक लिस्ट में ऐड कर दूंगा। यहाँ से पहले इसको ले उठाएंगे, एक पेज में स्टोर करेंगे, एक एरे में स्टोर करेंगे, और वहां पे जाके आई एम गोइंग टू बी, फिर से हमें वेरीफाई वेरीफाई करना है। तो फिर वो वही एरे को हम क्या करेंगे ऑटोमेशन में, जस्ट जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा, हमने ये प्रोडक्ट्स नाम का एरे था, वहां पे उस ये सारे, तो उसी को अगर मुझे इटरेट करना है, चेक करना है, उसकी लेंथ चेक करना है, वो कौन से प्रोडक्ट है, उसको एक 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 बार फिर से प्रिंट करना है, सो वी कैन कॉल देम। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रियल टाइम में भी वी आर गोइंग टू बी यूज द फॉर लूप। हाँ, सो ये हो गया सिंपल, हमारा फॉर लूप हमने यहाँ पे देख लिया। तो फॉर लूप के बाद अब हम जाएंगे सेकंड जो लूप है हमारा। तो सेकंड कौन सा है, देखो, विच इज द सेकंड वन, कौन सा लूप है सेकंड वन? while loop। व्हाइल लूप, राइट। सो पहले हम देखेंगे व्हाइल लूप का सिंटैक्स। हम्म सो देखो, व्हाइल हम क्या कर रहे हैं, जैसे फॉर लूप में हमने फॉर कीवर्ड कॉल किया था, तो व्हाइल में हमने क्या किया, कौन सा कीवर्ड कॉल किया, फॉर लूप में फॉर कीवर्ड कॉल कर रहे हैं, तो व्हाइल लूप में विच कीवर्ड वी आर गोइंग टू बी कॉल, व्हाइल इटसेल्फ, जो लूप का नाम है वही कीवर्ड कॉल करेंगे, राइट? यस और नो? क्या हम यस। व्हाइल में फॉर कॉल करेंगे? नहीं सर, यस। हाँ, सो व्हाइल में हमने क्या किया, कीवर्ड कौन सा कॉल किया, हमने व्हाइल कीवर्ड कॉल किया। अब यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड हम क्या कर रहे हैं, जैसे फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट आइदर डिक्रीमेंट यूज कर रहे थे, यहाँ पे वैसे नहीं यूज कर रहे। व्हाइल में स्ट्रेट फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू बी यूज क्या कर रहे हैं, व्हाइल में क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ कंडीशन डायरेक्ट। डायरेक्टली कंडीशन कॉल कर रहे हैं। हाँ, और जो भी कोड आपको, जो भी इनिशियलाइजेशन करना है या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, वो आप डालेंगे किसके अंदर, ब्लॉक के अंदर, व्हाइल के ब्लॉक के अंदर। हाँ, आप डाल सकते हैं जो भी आपको करना है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो पहले हमने इनिशियलाइजेशन जो है वो व्हाइल के पहले बाहर ही डिक्लेयर कर दिया है। जो भी इनिशियलाइज करना है वो हमने कहाँ पे डिक्लेयर कर लिया है, व्हाइल के पहले ही। यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी दैट इनिशियलाइजेशन व्हाइल के पहले ही हमने क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। अभी यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, अगेन वी आर गोइंग टू बी, व्हाइल में क्या डाल दिया, कंडीशन। अभी जे इज इक्वल टू हमने वैल्यू असाइन किया था, इनिशियलाइज किया था 1, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या, यस। व्हाइल में कंडीशन मीट हो रही है, व्हाइल में जो कंडीशन हमने डिफाइन की है वो मीट हो रही है, सेटिस्फाइड है, ट्रू है, condition is true, then if condition is true, then and then it will go and execute the block of code। अब इसके अंदर, इसमें ब्लॉक ऑफ कोड क्या दिया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने क्या दिया है, जे की वैल्यू प्रिंट करना है। अभी जे की वैल्यू क्या थी, जे की वैल्यू क्या थी, 1। कंडीशन क्या चेक किया, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10 है, यस। जे की वैल्यू 1 को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या कर दिया है, जे को क्या कर रहे हैं, इसी में ब्लॉक में क्या डिफाइन किया है, जे को इंक्रीमेंट करना है। अब 1 तो प्रिंट कर दिया, बट अब जे का वैल्यू क्या हो गया, नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गया, व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ जे, एक का क्या हो गया, 2 हो गया, राइट, 2 हो गए। सो अब क्या करेगा, हियर द वैल्यू इज गेटिंग 2, फिर से जाके, अभी ये इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, इसको पता है जे की वैल्यू क्या है, अभी 2 है। सो लेटेस्ट वैल्यू जे की है 2, सो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या, कंडीशन इज सेटिस्फाइड और नॉट, यस और नो, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10 है, यस। यस। देन 2 को प्रिंट करेगा, फिर 2 का वैल्यू इंक्रीमेंट करके क्या किया,
तीन। 3, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, 3 को प्रिंट किया, 3 का वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गया 4। फिर 4 इज लेस देन और इक्वल टू 10, यस कंडीशन इज ट्रू, 4 को प्रिंट किया, इंक्रीमेंट किया, 4 का 5 हो गया। सो ऐसे कब तक होता जाएगा? जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ए फाइल में जाता रहेगा और कोड को एग्जीक्यूट करता रहेगा। सो अब यहाँ पे जस्ट हियर वी कैन से दैट वाइल में ये एग्जीक्यूट कर रहा है और प्रिंट कर रहा है। सो अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसको फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे, सो वी कैन सी दैट अगेन दे आर गोइंग टू बी, जैसे हमने फॉर लूप ने वो 1 to 10 प्रिंट किया था, सिमिलर वी आर गोइंग टू बी प्रिंट, सिमिलरली वी आर गोइंग टू बी प्रिंट हियर। सो वहां पे जस्ट वी आर गोइंग टू बी, फॉर लूप में हमने क्या किया था, फॉर के अंदर ही इनिशियलाइज कर रहे थे, फॉर के अंदर ही कंडीशन दे रहे थे और फॉर के अंदर ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दे रहे थे, जो भी इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। बट यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे डिक्लेरेशन जो है वाइल के अंदर डिक्लेरेशन इज डिफरेंट। इनिशियलाइज जो भी करना है ये वाइल से पहले ही करना है, राइट। वाइल के अंदर सिर्फ क्या दे रहे हैं, कंडीशन देना है, और वो ब्लॉक के अंदर आपको जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है वो आपको जो भी कंसोल में प्रिंट करना है या इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है वो सब कोड आप ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। इज इट क्लियर? सो ये है हमारा विच लूप वी कैन कॉल इट एज व्हाइल लूप। इसको क्या बोल रहे हैं हम? व्हाइल लूप। अभी इफ वी वांट टू, ये क्लियर है? इज इट क्लियर? अब यहाँ पे और एक लूप हमें देखना है, कौन सा लूप है? देखो थर्ड वन इज, थर्ड कौन सा लूप है यहाँ पे? डू वाइल लूप। सो नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट द डू वाइल लूप। अभी वाइल लूप और डू वाइल में क्या डिफरेंस है? हाँ, अगर यहाँ पे हम देखते हैं सो वाइल लूप ने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें क्या किया। अब यहाँ पे अगर कंसिडर करो, हाँ, अगर कंडीशन फॉल्स है, जैसे कि सिमिलर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लेट, मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट आई एम गोइंग टू बी एक, यहाँ पे एक एग्जांपल, ये डू डू है, जैसे हमने फॉर लूप का एग्जांपल लिया था, सिमिलर वाइल से भी हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी रीड, एरे का वैल्यू मुझे रीड करना है, तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया के नाम का, वहां पे 0 इनिशलाइज किया। अब वाइल में कंडीशन क्या दे रहे हैं हम, के इज लेस देन और इक्वल टू कलर्स डॉट लेंथ, जो ये एरे का लेंथ से ये लेस है क्या, सो कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे जाके कलर्स ऑफ के को क्या कर रहा है, वो कॉल कर रहा है और इंक्रीमेंट कर रहा है। सो अगेन हियर वी कैन सी दैट सिमिलर, जैसे हम फॉर लूप में एरे रीड करते थे, सिमिलर वी आर गोइंग टू बी रीड द एरे यूजिंग द व्हाइल लूप एज वेल। बट अब यहाँ पे कंसिडर करो कि जस्ट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, के की वैल्यू को मैंने कर दिया 5, के की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया 5। सो और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, क्या हो गया, कुछ प्रिंट हुआ, कुछ कलर प्रिंट हुआ? क्यों नहीं हुआ? कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जैसे ही यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगा, जैसे ही कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा, तो ये इटरेशन में नहीं जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं एग्जीक्यूट होगा, नथिंग इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड इन वाइल लूप। हाँ, अभी यहाँ पे भी देखो, जैसे कि क्या कर रहा है, हाँ, 10 को मैंने 11 कर दिया, जी सॉरी, जे की वैल्यू को मैंने 11 कर दिया इनिशलाइज करते, अब यहाँ पे 1 to 10 प्रिंट करेगा क्या? करेगा क्या 1 to 10 प्रिंट? क्योंकि वाइल में जाने के बाद कंडीशन चेक कर रहा है और वो कंडीशन ही फॉल्स है, तो वो अंदर जाएगा ही नहीं, जाएगा क्या अंदर? नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने क्या कर दिया, कंडीशन फॉल्स हो गया, वो अंदर गया ही नहीं। सो यही अभी यहाँ पे जो हमें देखना है, नेक्स्ट वाला जो लूप देखना है हमें, डू वाइल। सो डू वाइल में हमें क्या करना है, वी आर गोइंग टू बी सी दैट कि ये जो डू वाइल है तो उसका सिंटैक्स क्या है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड वी कैन सी दैट डू वाइल में अगर हम सिंटैक्स यहाँ पे देखते हैं तो पहले हम क्या कर रहे हैं, डू में
कुछ कोड हम डाल रहे हैं, ब्लॉक ऑफ कोड डाल रहे हैं, और उसके बाद एट द एंड वी आर गोइंग टू बी कॉल द व्हाइल में कंडीशन कॉल कर रहे हैं। तो अभी डू व्हाइल में क्या हो जाएगा? अगर व्हाइल में कंडीशन फॉल्स भी है, व्हाइल लूप में आपने जो दी वाली कंडीशन है वो अगर फॉल्स भी है, तो भी एटलीस्ट एटलीस्ट वन टाइम डू में का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। एटलीस्ट सिंगल टाइम डू में का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा या नहीं? होगा सर। राइट। सो यही जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी दैट दिस इज द डिफरेंस। यही है डिफरेंस डू और डू वाइल में। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, वी आर गोइंग टू बी एम इज इक्वल टू वी आर गोइंग टू बी असाइन वन वैल्यू। एम को क्या कर दिया हमने? एक वैल्यू असाइन कर दिया 1। अब हम क्या कर रहे हैं? डू में जाके एम की वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग में हम क्या कर रहे हैं? एम की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। अभी एम को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। एम की वैल्यू इंक्रीज होके क्या हो जाएगी अभी यहाँ पे? इंक्रीज होके क्या हो रही है? एम की वैल्यू 2 2 हो जाएगी। राइट। अब यहाँ पे कंडीशन डाल रहे हैं क्या कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या? है। राइट। सो अभी यहाँ पे भी जैसे हम यहाँ पे 1 to 10 प्रिंट करते थे, अगेन दे आर गोइंग टू बी प्रिंट 1 to 10। बट यहाँ पे क्या कर रहा है? यूजिंग द डू वाइल। डू वाइल से वो क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है। अब कंसीडर करो यहाँ पे मैंने एम की वैल्यू कर दी 11। एम की वैल्यू मैंने क्या कर दी? 11। तो क्या करेगा? वाइल में जाने के बाद यहाँ पे 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है। राइट। सो बट उसके पहले डू में का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके पहले डू में का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा कि नहीं? ये 11 को प्रिंट करेगा। 11 को प्रिंट करके क्या करेगा? 11 की वैल्यू क्या कर रहा है? 12 कर रहा है। और बाद में जाके चेक कर रहा है, बाद में जाके चेक कर रहा है कंडीशन। तो उससे पहले एक बार डू में का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर वी आर गोइंग टू बी सी दैट उसने क्या कर दिया? डू में का कोड एग्जीक्यूट कर दिया, 11 प्रिंट कर दिया। यस। राइट। सो इफ वी आर गोइंग टू बी सी दैट, अभी यहाँ पे अगर एम की वैल्यू को हम M1 करते तो इट में एग्जीक्यूट अप टू द, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता तब तक वो डू वाइल में कोड को एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं। सो 1 to 10 उसने क्या कर दिया? यहाँ पे प्रिंट कर दिया। बट अगर हम यहाँ पे वाइल में कंडीशन ही फॉल्स देते हैं तो नॉट अ सिंगल टाइम, एक बार भी वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, एक बार भी वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। बट डू वाइल में एटलीस्ट एटलीस्ट सिंगल टाइम वो क्या करता है? कोड को एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। बट वाइल में वैसे नहीं है, कंडीशन फॉल्स है तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। डू वाइल में एटलीस्ट दे आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूट single time. Is it clear? If someone is going to ask you, ये सिमिलर एग्जांपल हम अभी दे रहे हैं। देखो, फ्रूट्स हमने लिया। लेट्स क्या किया हमने? फ्रूट्स नाम का एक एरे डिक्लेयर किया, उसमें एप्पल, बनाना, चेरी, डेट ऐसे फ्रूट्स डाल दिए। अब यहाँ पे इनिशलाइज कर रहे हैं, एन इज इक्वल टू वैल्यू किया 0। देन डू में जा रहे, कंसोल डॉट लॉग में फ्रूट्स ऑफ, मतलब इसको 0 इंडेक्स में क्या है? तो एप्पल है, एप्पल को इसने प्रिंट किया। अब एन का वैल्यू 0 से इंक्रीज करके क्या हो गया? 1 हो गया इंक्रीमेंट से। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? एन का जो भी लेटेस्ट वैल्यू है 1 इज लेस देन फ्रूट्स लेंथ है क्या? सो फ्रूट्स का लेंथ हम देखेंगे तो 4 है। सो यस, लेंथ इज लेस देन है। सो देन अगेन वो जाएगा यहाँ पे डू है, डू में जाएगा, फिर 1 का जो है वो बनाना प्रिंट करेगा। अगेन देन दे आर गोइंग टू बी इंक्रीज करेगा। 0 का 1 हुआ था, 1 का 2 हुआ, 2 का 3 हुआ। सो जब तक ये लूप, ये पूरा एरे रीड नहीं होता तब तक वो एग्जीक्यूट करते रहेगा। सो जस्ट हियर वी कैन सी दैट दे आर गोइंग टू बी, बट इसका वैल्यू ही चेंज कर दिया। इफ आई एम गोइंग टू बी चेंज द वैल्यू एज अ 4,
इनिशियलाइज करते ही मैंने इसका वैल्यू क्या कर दिया, 4 कर दिया। अब यहाँ पे मैं जाके एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, सो वी कैन सी दैट अनडिफाइंड आ गया। क्या आ गया? हाँ, कंडीशन, हाँ जो है। अभी यहाँ पे कुछ, इसको कुछ नहीं मिला यहाँ पे इंडेक्स जो 4 है वहाँ पे कुछ नहीं मिला। 0th में एप्पल है, 1 में बनाना है, 2 में चेरी है, 3 में डेट है, 4th में कुछ एरे में ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है। सो दैट्स वाई उसने क्या किया है, किसको कॉल किया, सिंगल टाइम एग्जीक्यूट करना है, तो वहां पे उसको ऑब्जेक्ट नहीं मिला, तो उसने क्या कर दिया, अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट डाल दिया। हम्म, और उसको फिर इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया तो फिर गया नहीं। हाँ, बट अगर सिंगल टाइम एग्जीक्यूट करना है, यहाँ पे अगर मैं कंडीशन ट्रू डालता हूँ, जैसे कि मैंने 3 डाल दिया, अभी मैंने 3 डाल दिया, तो सिंगल टाइम अगेन वी आर गोइंग टू बी सी दैट कौन सा फ्रूट मिला उसको, डेट मिला। सो डेट को उसने प्रिंट किया। बट आगे जाने के बाद यहाँ पे जैसे ही इंक्रीमेंट किया, तो ये 3 का वैल्यू हो गया 4। सो 4, और यहाँ पे एरे की लेंथ देखी, चेक की, राइट। सो 0th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, सो वी आर गोइंग टू बी सी दैट एरे का लेंथ एक्चुअली क्या हो गया, 3 हो गया। सो देन यहाँ पे मैच हो रहा है क्या, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, नेक्स्ट लूप में जाएगा क्या, इटरेशन में जाएगा क्या। सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी दैट व्हाइल और डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है, इज इट क्लियर, क्या डिफरेंस है, व्हाइल एंड डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है। So we can say that the main difference between while and do while loops uh, is that in a while loop, if condition is checked before executing the code block, whereas in do while the condition, the code block is executed at least once before checking the condition. सो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि वाइल में हम क्या कर रहे हैं, पहले ही कंडीशन दे रहे हैं, पहले ही हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी डिफाइनिंग एंड कंडीशन। बट डू वाइल में वैसे नहीं है, वाइल में पहले ही, अगर हम यहाँ पे देखेंगे सिंटैक्स, तो वाइल में स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन दे रहे हैं, और कंडीशन ट्रू है तो ही वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। बट डू वाइल में वैसे नहीं है, डू वाइल में पहले कोड, डू में का कोड एग्जीक्यूट करेगा, और एट द एंड दे आर गोइंग टू बी सी द कंडीशन. So if someone is going to ask you what is the difference between while and do while, is it clear? ये clear है? So for loop, while loop और do while में कुछ भी डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है? यस, या क्लियर है सभी? while loop ये सारे के सारे देखो, ये जस्ट वी आर गोइंग टू बी सिमिलर ही है। सबसे ज्यादा लूप जो यूज होता है रियल टाइम में वो है हमारा फॉर लूप, सबसे ज्यादा यूज होने वाला। हाँ, वी आर गोइंग टू बी यूज फॉर लूप। हाँ, बाद में अभी वी आर गोइंग टू बी जो नेक्स्ट लूप देखने वाले, जैसे हमने व्हाइल लूप देखा या डू व्हाइल लूप देखा, ये सारे लूप सारे ही जस्ट सभी का काम एक ही है। क्या कर रहे हैं, लूप किस लिए यूज कर रहे हैं, तो मल्टीपल टाइम्स हमें जब तक हमारा कंडीशन ट्रू नहीं होता तब तक हमें वो कोड को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। इसीलिए वी आर गोइंग टू बी यूज लूप। सो कौन सा भी लूप यूज करो, आपको जो इजी लगता है, आपको फॉर लूप इजी लगता है, यू कैन यूज फॉर लूप। आपको डू व्हाइल यूज अच्छा लगता है, यू कैन यूज डू व्हाइल। सो आपको क्या करना है, एनीवेज वी आर गोइंग टू बी ऑटोमेट वो टास्क को, रिपीटेटिव कोड को हमें ना यूज करते हुए, जस्ट वी आर गोइंग टू बी यूज द, वी कैन कॉल द लूप एंड वी आर गोइंग टू बी यूज दैट लूप। सो जो भी लूप आपको अच्छा लगता है, इजीली अंडरस्टैंडेबल लगता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट हम जाएंगे, हमें क्या करना है, फोर्थ क्या देखना है, फॉर इन लूप। तो हमने फॉर इन लूप और फॉर ऑफ लूप ये दो हमारे बचे हैं। तो हम नेक्स्ट हम जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज द फॉर इन लूप। सो अब यहाँ पे फॉर इन कब यूज होता है, हम्म? तो फॉर इन व्हेन वी आर गोइंग टू बी, हमने ऑब्जेक्ट और एरे, ये दो सिचुएशन, दो चीजें हमने पढ़ी है। ऑब्जेक्ट हमने देखा है, एरे देखा है। ये ऑब्जेक्ट एरे क्या है,
प्रिमिटिव डेटा टाइप से, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से, कहाँ से आते हैं? नॉन प्रिमिटिव। हम्म नॉन प्रिमिटिव बेटा। नॉन प्रिमिटिव कौन से है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या रहता है? ऑब्जेक्ट में क्या रहता है? की वैल्यू पेयर में हमने डेटा स्टोर किया था या नहीं? की वैल्यू। राइट, वी आर गोइंग टू बी स्टोर द डेटा इन की एंड की वैल्यू। वैल्यू। तो यहाँ पे मोस्टली हम क्या करते हैं, जब हमें ये की वैल्यू पेयर में जो डेटा स्टोर करते हैं, और की से हमें क्या करना है, वो ऑब्जेक्ट कॉल करना है। की से हम ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, बट कॉल होते टाइम उसमें का डेटा वो क्या करेगा? कॉल तो यहाँ पे की कर रहे हैं, बट दे आर गोइंग टू बी कॉल द डेटा। तो उसमें हम वी आर गोइंग टू बी यूज, हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? फॉर इन लूप यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी दैट, यहाँ पे जैसे फॉर लूप में, जैसे फॉर लूप में हम इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते थे, वैसा यहाँ पे नहीं है। फॉर इन लूप में जो भी वेरिएबल को, जो भी की को हमें कॉल करना है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले वो वेरिएबल कॉल कर रहे हैं, या फिर वी कैन से दैट की कॉल कर रहे हैं। वेरिएबल इज अ की। और किसमें से, जो भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इन कीवर्ड हम फॉर इन यूज कर रहे हैं, तो वो वेरिएबल या जो भी की है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू बी यूज द इन कीवर्ड। और बाद में हम क्या करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन किया है, उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉल करेंगे। अभी यहाँ पे जस्ट यहाँ पे देखो, हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है यहाँ पे? द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पर्सन। यहाँ पे हमने पर्सन में कौन से कीज दिए? नेम, एज, सिटी, दीज आर द कीज। और वहां पे वैल्यू क्या स्टोर किए है? नेम में स्टोर किया है अलाइस इज द नेम, राइट। हाँ, देन वी आर गोइंग टू बी एज में डिफाइन कर दिया है, उसका एज है 25। सिटी है उसका, न्यूयॉर्क से बिलोंग कर रहा है। हाँ, अब इसको हमें क्या करना है, वी वांट टू कॉल। इसको हमें क्या करना है, फॉर इन से कॉल करना है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू बी यूज, क्या किया है यहाँ पे, फॉर लेट। सो लेट कीवर्ड से हमने क्या किया, की को कॉल कर रहे हैं। किसको क्या कॉल कर रहे हैं? की को। सो कुछ हम यहाँ पे की भी डिफाइन कर रहे हैं, या फिर जो भी हमें वेरिएबल उसका नाम देना है, कुछ भी दे सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू बी डिफाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड। की ऑब्जेक्ट है, तो हमने डायरेक्टली की डिफाइन किया। कहाँ से, कौन से ऑब्जेक्ट से कॉल करनी है हमें वो की? कौन से ऑब्जेक्ट से की कॉल करनी है? पर्सन। सो इनके बाद क्या क्या कर दिया हमने, पर्सन यहाँ पे डाल दिया। और वो ब्लॉक ऑफ कोड में हम क्या कर रहे हैं, हमें की भी प्रिंट करनी है और उसकी वैल्यू भी प्रिंट करनी है। तो जस्ट वी आर गोइंग टू बी यूज कंसोल डॉट लॉग में की कॉल कर रहे हैं, प्लस अभी यहाँ पे सेपरेट करने के लिए हमें, हाँ मतलब की और पर्सन ऑफ की, मतलब उसकी जो भी वैल्यू है, तो उसको हमें प्रिंट करना है। तो की प्लस, मतलब यहाँ पे नेम, एज, सिटी, ये पहले ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। कोलन देने के बाद उसका वैल्यू हमें कॉल करना है। तो पर्सन ऑफ की, हाँ पर्सन ऑफ की क्या नाम क्या है, पहले नेम। पर्सन ऑफ की नेम जैसे ही हम कॉल करेंगे, तो इसमें क्या आएगा, दे आर गोइंग टू बी कॉल द स्ट्रिंग अलाइस। किसको कॉल करेगा? अलाइस को। बाद में नेक्स्ट क्या है, पर्सन ऑफ की क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वन इज एज, देन दे आर गोइंग टू बी प्रिंट द एज। सो हियर वी कैन सी दैट दे आर गोइंग टू बी कॉल ऑल। सारे ऑब्जेक्ट को इसने क्या किया, रीड किया। तो अगर हमें फॉर इन, यहाँ पे जस्ट रिमेंबर, फॉर इन लूप हम कब यूज कर रहे हैं, जब हमें ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट जहाँ पे भी हम स्टोर कर रहे हैं एज ए की वैल्यू पेयर, तो उसको अगर हमें रीड करना है, उसके वैल्यू हमें रीड करना है, तो वो सिचुएशन में वी आर गोइंग टू बी यूज फॉर इन। जब हमें एरे में से वैल्यू रीड करना है, तो वी आर नॉट गोइंग टू बी यूज फॉर इन। ये याद में रखो। मोस्टली फॉर इन कब यूज कर रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू बी रीड द डेटा फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में से डेटा हमें कॉल करना है, तो हम यूज करेंगे फॉर इन। अगर मुझे एरे में से डेटा रीड करना है, तो देन आई एम गोइंग टू बी यूज नॉर्मल फॉर लूप, या फॉर ऑफ लूप भी हमें। नेक्स्ट वन जो लूप हमें देखना है, वो कौन सा है, विच वन इज फॉर ऑफ लूप। सो फॉर ऑफ लूप भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू बी यूज। सो ये फॉर इन क्लियर है?
इसमें कुछ डाउट है फॉर इन लूप में? हाँ, नेक्स्ट कौन सा लूप है? नेक्स्ट जो है वो है हमारा फॉर ऑफ लूप। हाँ, तो फॉर ऑफ लूप हम यूज कर रहे हैं, तो फॉर ऑफ लूप में स्ट्रेट फॉरवर्ड हम क्या कर रहे हैं? हाँ, जो भी, अगर मुझे डेटा जो है वो एरे से रीड करना है, मुझे जो भी डेटा है वो किससे रीड करना है? एरे से रीड करना है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं एनिमल्स नाम का हमने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किया है। हाँ, एनिमल्स में डॉग है, कैट है, एलिफेंट है, लॉयन है। सो बहुत सारे एनिमल्स हम यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं। अभी इसको मुझे रीड करना है, तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे क्या है? लेट, हमने क्या किया, एक वेरिएबल और एक डिक्लेयर किया एनिमल नाम का। ऑफ में किसको कॉल किया? एरे को कॉल किया। एरे का नाम क्या था? एनिमल्स। सो एक 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 एनिमल ये क्या करेगा? इसमें से इटरेट करेगा। ये दो वे से हम कर सकते हैं। फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, बट सिंपल वे है। एरे से जब भी हमें डेटा रीड करना है तो नॉर्मल सिंपल फॉर लूप के यूज करने से अच्छा है फॉर ऑफ लूप यूज करो, वो बेस्ट है, सिंपल है। अगर सेम फॉर लूप से कॉल करना है, इफ आई वांट टू यूज द सेम विद द फॉर लूप, हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे फॉर लूप में? पहले लेट एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? वैल्यू क्या करना पड़ेगा? असाइन करना पड़ेगा। बाद में एनिमल्स डॉट लेंथ में मुझे लेंथ आई इज लेस देन से उसको कॉल कर रहा हूँ। और हाँ, सो ये दो वे है, देखो सेम सेम अप्रोच। अगर मुझे एनिमल से एनिमल्स ही रीड करने हैं तो मैं ये दो वे, एक तो नॉर्मल हमारा सिंपल फॉर लूप यूज कर सकता हूँ या फॉर ऑफ लूप यूज कर सकता हूँ। मुझे बताओ ये दोनों में से विच वन इज द सिंपल? ये दो लूप हम यहाँ पे देख रहे हैं। एरे से मुझे डेटा रीड करना है तो फॉर लूप सिंपल है या फॉर ऑफ लूप सिंपल है? For स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है। जस्ट वी आर गोइंग टू बी डिक्लेयर वन वेरिएबल। हाँ, और ऑफ से हम क्या कर रहे हैं? वो एरे को क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में एक 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 वेरिएबल, ये जो है जो एरे है, एरे में से एक 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 वेरिएबल को क्या करेगा? ये इटरेट करेगा और वो एक 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 वेरिएबल को प्रिंट कर रहा है। जैसे ही इसमें के वेरिएबल्स खत्म, जस्ट दे वी आर गोइंग टू बी आउट ऑफ द लूप, ये लूप के बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ भी इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, ना किसी को लेंथ डिफाइन कंडीशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल है फॉर ऑफ का। तो एरे यूज करने हैं तो व्हेन वी आर गोइंग टू बी यूज द फॉर ऑफ लूप। ऑब्जेक्ट से डेटा रीड करना है देन वी आर गोइंग टू बी यूज द फॉर इन लूप। क्या यूज कर रहे हैं हम? फॉर इन लूप। हाँ, और स्ट्रेट फॉरवर्ड अर्लियर वी हैव सीन, व्हाइल देखा हमने, डू व्हाइल देखा, और सिंपल फॉर लूप भी हमने देखा। सो ये है हमारे सारे, इसको क्या बोल रहे हैं? वी कैन कॉल इट एज दीज ऑल आर द, ये क्या है सारे? लूप्स। हाँ, तो इसमें अगेन जस्ट वी वांट टू सी वन मोर थिंग। हमें एक और एक चीज देखनी है इसमें। हम्म अभी नेस्टेड लूप्स, इसमें हम क्या है, फॉर में फॉर भी हम क्या कर सकते हैं? अगर नेस्टेड लूप अगर हमें यहाँ पे देखना है, जस्ट आई वांट टू सी नेस्टेड लूप, तो नेस्टेड में हम क्या कर रहे हैं? फॉर में फॉर को क्या कर रहे हैं? हम कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या किया मैंने? फॉर, जैसे हम इफ नेस्टेड इफ एल्स देखा था कल, तो वैसे ही नेस्टेड लूप्स फॉर में फॉर को मैंने कॉल किया तो उसको क्या बोल रहे हैं? नेस्टेड फॉर लूप। तो यहाँ पे फॉर लूप में मैंने पहले कंडीशन दिया, लेट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस। फिर जे इज इक्वल टू 1 दिया, जे इज लेस देन और इक्वल टू 3 दिया, जे प्लस प्लस किया। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, then and then they are go to the next for loop। हाँ, सो नेक्स्ट फॉर लूप में जाने के बाद अगर ये कंडीशन भी ट्रू है तो ही इसकी ये ब्लॉक के अंदर वो क्या जाएगा? अंदर जाएगा। हाँ, एंड दे आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। सो यहाँ पे दोनों में कंडीशन, बोथ कंडीशंस आर ट्रू। सो यहाँ पे देखो वो क्या कर रहा है? आई की वैल्यू, जे की वैल्यू, दे आर गोइंग टू बी प्रिंट। आई की वैल्यू फर्स्ट जो है, पहले क्या हो रहा है? आई का वैल्यू है 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस किया। कंडीशन अभी यहाँ पे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है?
कंडीशन इज ट्रू और True. फॉल्स? ट्रू। तो वो नेक्स्ट कौन से लूप में जा रहा है? नेक्स्ट फॉर लूप में जा रहा है। हाँ, नेक्स्ट फॉर लूप में क्या है? जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन और इक्वल टू 3, जे प्लस प्लस। ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? 1 इज लेस देन और 3 है क्या नहीं? कंडीशन इज ट्रू। अब यहाँ पे इसके अंदर दे आर गो एंड प्रिंट, तो यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट कर रहा है और जे की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। अभी आई की जो वैल्यू है, आई की वैल्यू 1 ही रहेगी। हाँ, आई की वैल्यू यहाँ पे देखो, आई की वैल्यू क्या है? 3 टाइम्स ये लूप, जे वाला लूप एग्जीक्यूट हो गया, बट आई की वैल्यू क्या थी? आई की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी, आई की वैल्यू क्या रहेगी? 1 ही रहेगी। अंदर का लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, सो जे की वैल्यू क्या हो रही है? 1 की 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, बट ये 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, आई का वैल्यू इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि अंदर का लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। हाँ, बाद में अभी नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या हो गया? ये जब लूप यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये ब्रेक होके बाहर आ गया, बट आई का वैल्यू अभी इंक्रीज होके क्या हुआ था? 1 का क्या हुआ? 2 हुआ। सो बाद में यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू हुआ, तो फिर बाद में जाएगा जे के अंदर, फिर जे का वैल्यू 1 2 3 प्रिंट करेगा, तब जे का आई का वैल्यू 2 ही रहेगा। हाँ, सो जस्ट जब तक ये दोनों लूप ट्रू है तब तक ये क्या होता रहेगा? एग्जीक्यूट होता रहेगा। अगर यहाँ पे आई का वैल्यू मैंने चेंज कर दिया, आई का वैल्यू मैंने कर दिया 4, अब ये लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। लूप के अंदर जाएगा क्या? हम्म या फिर मैंने यहाँ पे जे का वैल्यू, यहाँ पे जिससे मैंने कंसिडर करो, आई का वैल्यू मैंने 1 रखा है और यहाँ पे जे का वैल्यू मैंने कर दिया 4। सो फर्स्ट सिर्फ यहाँ पे हम देखेंगे, हाँ, ये फर्स्ट लूप तो सेटिस्फाइड है, बट नेक्स्ट लूप में कंडीशन क्या है? फॉल्स है। तो इसके अंदर जाएगा कि कुछ प्रिंट करेगा क्या? नथिंग इज गोइंग टू बी प्रिंट देयर। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो कंडीशन फॉल्स हो गया है तो उसके अंदर जाएगा कि नहीं? जाएगा ही नहीं। सो ये वैसे इसको क्या बोल रहे हैं? लूप के अंदर लूप जिसको कॉल करते हैं उसको हम बोलते हैं, वी कैन कॉल्ड इट एज अ नेस्टेड लूप। क्या बोलते हैं हम इसको? नेस्टेड लूप। और अगेन वी आर गोइंग टू बी सी दैट यहाँ पे हम्म, हमें और एक चीज देखनी है, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। क्या देखना है हमें? लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। यस्टरडे वी हैव सीन दैट, देखो हमने स्विच केस में हर एक केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगाया था, राइट? इफ यू हैव रिमेंबर यस्टरडे सेशन, आपको अगर याद है यस्टरडे सेशन, तो हर एक स्विच केस में जो भी हमने एग्जांपल देखे थे, जैसे कि हम क्या कर रहे थे, वीकडेज, हाँ, स्विच में कंडीशन दिया कि डे इज इक्वल टू 5, तो वो क्या करेगा? केस 5 जब उसको मेट होगा तभी तभी जाके वो क्या करेगा? केस 5 में अगर फ्राइडे हो, फ्राइडे को प्रिंट कर रहा है। तो हर एक केस के बाद हमने क्या किया था? वी आर गोइंग टू बी डिफाइनिंग कौन सा स्टेटमेंट डाला था? ब्रेक। क्या डाला था हमने? हाँ, ब्रेक स्टेटमेंट हमने डाला था। तो ये ब्रेक क्या है? किसको हम बोलते हैं? ब्रेक या कंटिन्यू। सो इस ये जो है ब्रेक एंड कंटिन्यू जो है, सो दीज आर द जस्ट वी आर गोइंग टू बी से दैट दीज आर द लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इसको क्या बोल रहे हैं हम? लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। तो पहले ब्रेक स्टेटमेंट पे यहाँ पे देखो, जस्ट वी आर गोइंग टू बी गिव वन एग्जाम्पल। हाँ, अभी आई इज इक्वल टू हमने 1 किया है, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 किया है और आई प्लस प्लस कर रहे हैं। अब यहाँ पे इफ में कंडीशन क्या डाला है? आई इज स्ट्रिक्ट इक्वल टू 5। हाँ, तो अभी यहाँ आई का वैल्यू 5 हो जाएगा यहाँ पे, इंक्रीमेंट होते 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 Yes. आई का वैल्यू 5 हो जाएगा। जैसे ही आई का वैल्यू 5 हो जाएगा, जैसे ही आई का वैल्यू 5 हो जाएगा, वैसे ही इसको क्या कर रहे हैं हम? लूप को क्या कर रहे हैं? Break. ब्रेक कर रहे। सो अभी अगर यहाँ पे हम इसको प्रिंट करेंगे तो 1 to 4 उसने प्रिंट किया, जैसे ही 5 हो गया तो उसको क्या कर दिया? लूप को ब्रेक कर दिया। आगे के वैल्यू कंडीशन ट्रू थी, बट आगे गया क्या लूप आपका? आपका लूप आगे गया नहीं।
सो इसको क्या बोल रहे हैं हम, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर रहा है, जब भी कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है वहीं पे वो क्या कर रहा है, वहां पे ब्रेक कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मुझे देखना है कंटिन्यू, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, जहां पे भी कंडीशन आपकी ट्रू होती है कंटिन्यू में, तो वो सिर्फ वो इटरेशन को स्किप करता है। वो इटरेशन को क्या करता है, वो ब्रेक नहीं करता। कंटिन्यू क्या करता है, नेक्स्ट इटरेशन आल्सो कंटिन्यू, बट जो जहां पे कंडीशन आपकी ट्रू हुई है। अभी सिमिलर अगर हम यहाँ पे देखेंगे सिमिलर, तो वी कैन सी दैट, अभी यहाँ पे देखो 1 to 10 प्रिंट करना था। अभी यहाँ पे i इज इक्वल टू 5 दिया था। i इज इक्वल टू 5, यहाँ पे जब 5 4 के बाद देखो 5 प्रिंट हुआ है क्या, 1 2 3 4 के बाद 5 प्रिंट हुआ है क्या? नहीं, नहीं हुआ। किस लिए नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, विच कंटिन्यू। कीवर्ड वी कैन कॉल्ड, कंटिन्यू। कंटिन्यू। हमने कौन सा कीवर्ड कॉल किया था, कंटिन्यू कीवर्ड हमने वहां पे कॉल किया था। सो दैट्स वाई कंटिन्यू वहां पे एग्जीक्यूट, उसने उसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया, वो इटरेशन को उसने स्किप कर दिया। बाद में के मतलब पहले भी इटरेशन ले लिए, बाद में के इटरेशन ले लिए। हाँ, जब तक कंडीशन क्या हो नहीं जाती, मेट नहीं होती, तब तक वो एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट। सो इसको हम बोल रहे हैं, वी कैन कॉल्ड इट एज अ कंटिन्यू स्टेटमेंट। और ब्रेक क्या कर रहा है, जहां पे भी कंडीशन, ब्रेक मतलब जहां पे भी कंडीशन हमारी, जो कंडीशन हमने डाली है वो उस वहां पे जहां पे हमें ब्रेक करना है वहां पे हम ब्रेक कॉल कर रहे हैं। सो बाकी का नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड वो क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। ब्रेक क्या करता है, स्टॉप करता है, रिमेनिंग कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। बट कंटिन्यू उसके एग्जैक्टली अपोजिट काम करता है। जहां पे कंडीशन आपकी मेट हो रही है, जहां पे आपकी कंडीशन मेट हो रही है, उसी को जस्ट दे आर गोइंग टू बी स्किप कर रहा है, बाकी का लाइन पहले वाला भी और आगे वाला भी कोड वो एग्जीक्यूट कर रहा है। इसको हम बोलते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ ब्रेक एंड कंटिन्यू। सो इसमें कुछ डाउट ये है हमारे, इसको हम बोलते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ लूप्स। तो आपको इंटरव्यू में देखो जस्ट यहाँ पे अगर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब क्या है, हमने जस्ट यहाँ पे देखो एक एग्जांपल, एन इनफाइनाइट लूप इज अ लूप दैट नेवर एंड्स, इट कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट द कोड ऑफ कोड ब्लॉक इनफाइनाइटली बिकॉज लूप्स टर्मिनेटिंग कंडीशन। मतलब यहाँ पे अगर हमने कुछ ऐसा कुछ कंडीशन प्रॉपर नहीं डिफाइन किया, तो वो क्या का होता जाएगा। यहाँ पे जस्ट वी कैन सी एक मिनट, यहाँ पे अगर इसको मैं क्या करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ। सो यहाँ पे देखो हमने जो भी अ, यहाँ पे जैसे कि हम क्या कर रहे, लेट पी इज इक्वल क्यू इज इक्वल टू 1 डिफाइन किया। डू में क्या कर रहे, कंसोल डॉट लॉग में क्यू को प्रिंट कर रहे। वाइल में क्या कर रहे, क्यू। अभी यहाँ पे इंक्रीमेंट वगैरह कुछ कर रहे क्या, नहीं। हम्म, कुछ नहीं कर रहे। सो यहाँ पे अगर ये कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो वी कैन सी दैट, देखो ये 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, अब स्टिल क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। हाँ, कब तक होता रहेगा ये, इनफाइनाइट टाइम। ये क्या होता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम। मैंने इसको ब्रेक कर दिया, मतलब कंट्रोल जेड करके मैंने स्टॉप कर दिया भाई, रुक। हाँ, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली इटरेशन में जा रहा है, इनफाइनाइट। तो हमें यहाँ पे ब्रेक कब लगाना है, सो इसको हम क्या बोल रहे हैं, अगर हमने यहाँ पे कंडीशन प्रॉपर नहीं डिफाइन किया, या प्रॉपर हम यहाँ पे कुछ मिस कर गए, तो मतलब यहाँ पे क्या है, हर एक बार क्यू की वैल्यू क्या है, हम इंक्रीज नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो क्यू की वैल्यू 1 है, डू में जाएगा क्यू की वैल्यू प्रिंट करेगा, बाद में वाइल में जाएगा, क्यू की वैल्यू 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10 है। ओके, सो फिर अगेन क्योंकि वैल्यू तो 1 ही है, इंक्रीज हो ही नहीं रही है, तो कंटिन्यूअसली ये लूप चलता ही रह रहा है, चलता ही रह रहा है, चलता ही रह रहा है, ब्रेक का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ, सो इसको क्या बोल रहे हैं, वी कैन, अगर यहाँ पे हमने मिस कर दिया, इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डालना मिस कर दिया, तो ये इनफाइनाइट टाइम्स एग्जीक्यूट क्या हो रहा है, हो रहा है। सो इसको हम बोल रहे हैं, वी कैन कॉल इट इज इनफाइनाइट। अगर हमने
मिसिंग, जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमने यहाँ पे मिस कर दिया, तो इनफाइनाइट टाइम्स ये लूप्स क्या होते जाएंगे, एग्जीक्यूट होते जाएंगे। सो बी केयरफुल विथ लूप्स, कंडीशंस जो हम डिफाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे। और यहाँ पे अगर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव हम देखेंगे तो डिफरेंस आपको पूछेंगे। फॉर और वाइल में क्या डिफरेंस है, फॉर ऑफ में और फॉर इन में क्या डिफरेंस है, देन व्हाट इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लूप क्या है, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है। सो these are the some interview questions they might be ask you. So again on the loop side में ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। सो जो भी हमने देखा है इसमें कुछ किसी को कुछ डाउट, डिफिकल्टी, कुछ कंसर्न? यस, एनीथिंग? कुछ सर डाउट फॉर है, कुछ डिफिकल्टी है, कुछ कंसर्न है? सर फॉर लूप एंड व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या है? हाँ, अभी फॉर लूप और व्हाइल लूप में अगर डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस सिंटैक्टिकल डिफरेंस है। सो वी कैन सी दैट व्हेन वी आर गोइंग टू बी से दैट फॉर लूप, तो फॉर लूप हम डिफाइन करते हैं टाइम टाइम फॉर के अंदर ही हम इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डिफाइन कर रहे हैं। बट व्हाइल में, बिफोर व्हाइल वी आर गोइंग टू बी इनिशियलाइज अ वेरिएबल, इनिशियलाइजेशन व्हाइल के पहले है। व्हाइल के अंदर वी आर गोइंग टू बी डिफाइनिंग सिर्फ कंडीशन, हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं। और ब्लॉक के अंदर वी आर गोइंग टू बी कॉल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सो ये डिफरेंस है। जस्ट वी आर गोइंग टू बी, इफ समवन इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, क्या बोल रहे हैं हम, जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी दैट कि डिफरेंस बिटवीन while एंड फॉर लूप। तो फॉर लूप टिपिकली यूज्ड, अभी यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, फॉर लूप इज टिपिकली यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ इटरेशंस इज नोन फॉर हैंड, एंड while loop is used number of iterations is not predetermined and depend on the condition। और यहाँ पे जो सिंटेक्टिकल डिफरेंस अगर हमें बताना है, तो सिंटेक्टिकली वी आर गोइंग टू बी से दैट फॉर के अंदर ही वी कैन कॉल इनिशियलाइजेशन, no need to call a example। सो सिंटैक्स क्या है फॉर लूप का? सो सिंटैक्स फॉर लूप इज मोर कंसाइज फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इन वन लाइन, whereas while loop separates these components। while loop क्या कर रहा है, ये कंपोनेंट सब क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। चूजिंग फॉर एंड while loop often depends on specific use case। मतलब अगर हर एक का पर्सनल प्रेफरेंस रहे, जिसको भी अभी यहाँ पे देखो सारे लूप तो एक जैसे ही काम कर रहे हैं। सारे का सभी लूप का पर्पज क्या है हमारा, फॉर लूप यूज करो, व्हाइल लूप यूज करो या डू व्हाइल लूप यूज करो, पर्पज क्या है, हमें जो रिपीटेटिव टास्क है उसको क्या करना है, कोड रिड्यूस करना है हमारा, राइट। हमारे कोड की इफिशियंसी इंक्रीज करनी है, उसीलिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी यूज लूप। तो कौन सा भी, अगर हमें एटलीस्ट वन टाइम कोई कोड एग्जीक्यूट, अगर वो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट करना है, तो वो टाइम हम जाएंगे डू वाइल के पास। कौन से लूप के पास जाएंगे? अगर वैसा सिचुएशन है, एटलीस्ट सिंगल टाइम आपका कोड एग्जीक्यूट होना है, हाँ, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, तो वो सिचुएशन में ना ही फॉर लूप काम करेगा ना ही वाइल लूप काम करेगा। वो सिचुएशन में कौन सा लूप हेल्प करेगा आपको? विच वन इज एग्जीक्यूटेड? डू वाइल में करता है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, वो पहले डू में का कोड एग्जीक्यूट करता है, बाद में जाके कंडीशन चेक करता है। सो वो सिचुएशन, ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो क्या यूज करेंगे हम? टू डू वाइल यूज करेंगे। और वाइल और फॉर तो सिमिलर ही है, पहले ही सिंगल दोनों में क्या कर रहे हैं, कंडीशन तो दोनों में चेक कर रहे हैं ना, वाइल में भी और हाँ सर। फॉर में भी क्या कर रहे हैं,
they are going to be check the condition. So just they are going to be asked such kind of interview questions also loops में for और while में just we are going to be वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, हमें सिंटैक्टिकल डिफरेंसेस भी हमने बता दिए तो इट इज एक्सेप्टेड. ओके सर. और कुछ डाउट, कुछ कंसर्न, कुछ क्वेश्चन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो ये है, इसको क्या बोल रहे हैं हम? वी कैन कॉल इट एज अ लूप्स. सो वी हैव सीन yesterday we have seen statements, today we have seen loops. So प्रैक्टिस करो. जितना प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा. So we'll stop the session here. चलो, have a great day. Bye.